मेरे एक दोस्त ने मुझे कुछ दिन पहले फोन किया और कहने लगा, यार मैं सुबह उठ के अपना पोर्टफोलियो देखता हूँ और मार्केट नीचे ही जाती है। टीसीएस लिया था 30% नीचे है, इन्फोसिस लिया था 25% नीचे है और ये सब देखकर मेरा पूरा दिन ही खराब हो जाता है। अब तू बता क्या करूं। मैंने एक सवाल पूछा, क्या तेरे घर में गोल्ड है? उसने बोला मम्मी की ज्वेलरी है और पापा ने एक गोल्ड कॉइन खरीदा था 2022 में एनिवर्सरी के टाइम। फिर मैंने उसे बोला जो कॉइन 2022 में 50,000 का था, आज उसकी वैल्यू 1 लाख से भी ऊपर है। फिर वो चुप हो गया और फोन पे साइलेंस था कुछ टाइम तक, क्योंकि उसकी एक चीज डूब रही थी और दूसरी अलमीरा में पड़ी पड़ी बढ़ रही थी, वो भी एक ही वक्त में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ और आगे हमें एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। इस वीडियो में 4 चीजें कवर करेंगे। पहला, एआई और टेक सेक्टर का इन्फोसिस और टीसीएस पे इंपैक्ट। दूसरी, गोल्ड ने इतना स्ट्रॉन्ग परफॉर्म क्यों किया। तीसरी, अगर एआई फ्यूचर है तो एआई की ग्रोथ स्टोरी में इन्वेस्ट कैसे करें। और चौथी, एक सिंपल डाइवर्सिफिकेशन फॉर्मूला। चलो शुरू करते हैं। पहले एक कंपनी समझते हैं, ब्रॉडकॉम। तुम एनवीडिया जानते होगे जो एआई चिप्स बनाता है, पर ब्रॉडकॉम थोड़ा अलग काम करता है। वो बिग टेक के लिए कस्टम एआई चिप्स डिजाइन करता है। कुछ दिन पहले ब्रॉडकॉम ने अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस किए थे। नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग थे और एआई रिलेटेड रेवेन्यू भी तेजी से बढ़ा। पर मैनेजमेंट ने कहा अगला क्वार्टर एनालिस्ट की एक्सपेक्टेशंस से थोड़ा कम हो सकता है, और इसी गाइडेंस ने टेक इन्वेस्टर्स को डरा दिया। कई बड़ी एआई कंपनीज में तेज सेलिंग देखने को मिली और सेंटिमेंट्स नेगेटिव हो गए। अभी तुम्हें लगेगा ब्रॉडकॉम अमेरिका में है और टीसीएस इंडिया में, तो कनेक्शन क्या है? यही असली बात है। एआई धीरे धीरे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ऑटोमेशन और बिजनेस प्रोसेसेस में अपना ज्यादा रोल प्ले कर रहा है। टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो जैसी कंपनीज सालों से इन बिजनेसेस को अपनी टेक्नोलॉजी सर्विसेज देती आई हैं। अगर एआई ये काम ज्यादा एफिशिएंटली करने लगे तो इन कंपनीज के मॉडल पर प्रेशर दिख सकता है। इसी वजह से इन्वेस्टर फ्यूचर को लेकर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। लेकिन रुको, घबराओ मत। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस एआई को लोग थ्रेट समझ रहे थे, उस एआई से हम पैसे भी बना सकते हैं। आगे बताता हूं कैसे। 2022 में जो मेरे दोस्त के पापा ने गोल्ड कॉइन खरीदा था, वो ना तो किसी ऐप से खरीदा था और ना ही किसी ब्रोकर के थ्रू। बस एक कॉइन अलमारी में रखा और आज उसकी वैल्यू काफी बढ़ गई। चाहे 2008 का क्राइसिस हो और चाहे 2020 का कोविड क्रैश, हर बार इन्वेस्टर्स ने गोल्ड को एक सेफ हेवन एसेट की तरह देखा है। इसी वजह से अनसर्टेनिटी के टाइम गोल्ड की डिमांड बढ़ जाती है। अब एक ऑनेस्ट बात, कुछ लोग कहेंगे फिजिकल गोल्ड मत लो, एसजीबी लो या गोल्ड ईटीएफ लो, और उनकी बात में लॉजिक भी है। लेकिन फिजिकल गोल्ड की भी एक अपनी जगह है, क्योंकि फिजिकल गोल्ड पे तुम्हारा डायरेक्ट कंट्रोल होता है। कोई ऐप नहीं, कोई लॉगिन नहीं, और इमरजेंसी के वक्त वो तुम्हारे पास होता है। घर में पड़ा सोना सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, एक बैकअप भी हो सकता है, जिसकी वैल्यू को लोग हजारों सालों से पहचानते आए हैं। अब सवाल आता है कि अगर एआई फ्यूचर है तो उस ग्रोथ स्टोरी में इन्वेस्ट कैसे करें। देखो, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और ब्रॉडकॉम जैसे बड़े एआई प्लेयर्स यूएस मार्केट में लिस्टेड हैं। इंडिया में कोई माइक्रोसॉफ्ट या मेटा जैसा एआई लीडर देखने को नहीं मिलता। पहला रास्ता, इंडियन म्यूचुअल फंड जो ग्लोबली इन्वेस्ट करते हो। रुपये में इन्वेस्ट करो, फंड खुद ग्लोबल स्टॉक खरीद लेगा। ये सेबी रेगुलेटेड और बिगनर के लिए काफी कन्वीनियंट ऑप्शन है। दूसरा रास्ता, डायरेक्ट इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग। आईएनडी मनी या वेस्टेड के थ्रू एलिजिबल इंडियन इन्वेस्टर फॉरेन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आरबीआई के एलआरएस फ्रेमवर्क के अंडर एलिजिबल इन्वेस्टर्स हर फाइनेंशियल ईयर में $250,000 तक ग्लोबली इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर एक वार्निंग, सिर्फ एक्साइटमेंट में एक साथ मत कूद जाना। कभी कभी सिर्फ एक अर्निंग अपडेट भी मार्केट सेंटिमेंट्स को पूरी तरह बदल सकती है। इसीलिए एसआईपी स्टाइल इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म में ज्यादा यूजफुल हो सकती है। अब वो फॉर्मूला जो मैंने अपने दोस्त को बताया, 50-35-15। अगर मुझे आज जीरो से पोर्टफोलियो बनाना पड़े तो मैं इसी फ्रेमवर्क को यूज करके अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करूंगा। 50% ग्लोबल या यूएस इक्विटीज, क्योंकि दुनिया की कई एआई लीडिंग कंपनीज अभी वहां हैं। 35% इंडिया में
क्योंकि इंडिया अभी भी एक फास्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। और 15% गोल्ड, फिजिकल गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ या जो ऑप्शन तुम्हें सूट करे। ये एलोकेशन इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, बस डाइवर्सिफिकेशन का एक एग्जाम्पल है। आइडिया सिंपल है, अलग एसेट्स एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। फिर मेरे दोस्त ने उस दिन पोर्टफोलियो देखा और टीसीएस अभी भी नीचे था, पर इस बार उसने ऐप बंद कर दिया और बोला रोज देखने से कुछ नहीं बढ़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल सही, क्योंकि इन्वेस्टिंग का काम रोज पैनिक करना नहीं होता। इन्वेस्टिंग का काम होता है सही एसेट्स चूज करना और फिर टाइम को काम करने देना। एआई दुनिया बदल रही है तो मार्केट भी बदलेंगे, पर जो इन्वेस्टर डाइवर्सिफाई करता है उसके पोर्टफोलियो के पास अलग अलग इकोनॉमिक सिचुएशन को हैंडल करने का बेहतर चांस होता है। कमेंट्स में बताओ तुम्हारा पोर्टफोलियो गोल्ड, इंडिया और यूएस स्टॉक्स में कैसे डिवाइडेड है। और अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।